सब्सक्राइब कीजिए टेक कंप्यूटर क्लासेस को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे कंप्यूटर ट्यूटोरियल्स के। जब कभी कंपनीज में एम्प्लॉयज को सैलरी देना हो, वेजेस देना हो, बोनस देना हो, तभी उन डेटास को मेंटेन करने के लिए पेरोल अकाउंटिंग करना पड़ता है। सभी काफ़ी एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ अगर हो, 10, 20, 25, 50 एम्प्लॉयज़ अगर हो कंपनी में, तो हमें इन सब चीज़ों को कैलकुलेशंस करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। या तो एक्सेल शीट के अंदर भी बनाया जाता है, पर वो मैन्युअली हो जाता है, हर चीज़ को मैनिपुलेशन करना पड़ता है, तो कैलकुलेशन करना बड़ा डिफ़िकल्टी हो जाता है। तब जाके हमें पेरोल मैनेजमेंट सिस्टम अडेप्ट करना पड़ता है। टैली के अंदर पेरोल अकाउंटिंग फीचर दिए गए हैं। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम सीखेंगे पेरोल स्टार्टअप। चलिए शुरू करते हैं। टोटल 8 चैप्टर्स है, हर चैप्टर स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो आज का जो वीडियो सेशन है वो है पेरोल स्टार्टअप चैप्टर 1, उसके बारे में हम सीखेंगे। पे हेड्स बनाते हैं, एम्प्लॉयज़ का नाम एंटर कैसे करते हैं, पेरोल सेटअप कंपनी फीचर्स में किस तरीके से करते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पेरोल का कैसे करते हैं, तो उसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे कंपनी मैंने क्रिएट कर ली है, AK एंटरप्राइज। यहाँ गेटवे ऑफ टैली के ऊपर ऑलरेडी ये सब चीज़ बना हुआ है। बना इसलिए रखा है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो टाइपिंग में। यहाँ से अब सेटअप किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ मास्टर्स के अंदर अकाउंटिंग इन्फो, यहाँ पेरोल इन्फो जो रहेगा वो नहीं होगा सबसे पहले। तो इसको एनेबल करने के लिए सबसे पहले आप फीचर्स को एनेबल करना पड़ेगा, प्रेस F11 करना पड़ेगा। यहाँ F11 माउस से भी कर सकते हो या प्रेस F11 करेंगे तो कंपनी फीचर आ जाएगा और यहाँ अकाउंटिंग फीचर्स के ऊपर एंटर प्रेस करना है। यहाँ मेंटेन पेरोल के ऊपर जाकर कर्सर को लेके जाना है। यहाँ मेरा अभी मैंने डेटा एंट्री करके रखा हुआ इसीलिए कर्सर ने जंप कर दिया, यस किया हुआ है, इसीलिए वहाँ गेटवे ऑफ टैली पे ये फीचर एस्केप कर दीजिए। ये फीचर यहाँ दिखाई दे रहा है, वहाँ यस किया हुआ है फीचर्स के अंदर, इसीलिए यहाँ दिखाया। तो ये फीचर्स को सबसे पहले स्टेप पे एनेबल करना है, पेरोल यदि चाहिए। सेकेंड स्टेप में हमें कॉन्फ़िगर करना है। यदि हमें परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन करना है तो F12 कीजिए। तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन है, पेरोल कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ से क्लिक कीजिए। पेरोल कॉन्फ़िगरेशन का डायलॉग बॉक्स आ जाएंगे, तो यहाँ इसके फीचर्स आ जाएंगे। ऐड नोट फॉर द एम्प्लॉयज़, यहाँ सभी नो ऑप्शंस दिएगा। ये सेम डायलॉग बॉक्स डेटा एंट्री करते वक्त भी आपको मिलेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले से इसको कॉन्फ़िगर करो। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें इसको यस रखना है, नो रखना है, कौन से ऑप्शन को यस नो रखना है वो बाद में भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो हम पहले भी कर सकते हैं यहाँ गेटवे ऑफ टैली से, लेकिन अभी हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसको एस्केप करके गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं। ये सेकंड स्टेप था। तीसरा स्टेप पेरोल इन्फो में यहाँ एंटर कीजिए। हम सबसे पहले हम पे हेड क्रिएट करेंगे। पे हेड में हमने बना के रखा हुआ है, यहाँ आपको क्रिएट करना है, लेकिन कौन सा पे हेड आपको पता होना चाहिए। यहाँ अल्टर में मैंने बना के रखा हुआ है। मैंने अब सिंपल फॉर्मेट से अभी सीखने की कोशिश करते हैं, फिर एडवांस लेवल भी करेंगे। पहले बेसिक्स लेवल सीख लें। बेसिक सैलरी पे
क्या क्या ऑप्शन पे हेड इंफॉर्मेशन में लेना है। पे हेड टाइप जो है अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉइज, फिक्स, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, यस, बेसिक सैलरी, ये जितने भी डिफॉल्ट जो है उसको एंटर करके यस कर लेना है। डियरनेस अलाउंस यहाँ से ले लिया। ये एक फीचर, एक पे हेड में बनाता हूँ यहाँ से। क्रिएट कन्वेंस एम्प्लॉइज, या सपोज वेरिएबल देते हैं। वेरिएबल का मतलब होता है कि सब लोगों को एक जैसा कन्वेंस नहीं मिलता है। ऑफिसर ग्रेड को अलग रहता है, मैनेजर को डिफरेंट रहता है, प्यून रहेगा तो डिफरेंट रहेगा, तो सबके अलग अलग वेरिएबल्स मतलब अलग अलग उनको दिया जाता है चार्जेस। कन्वेंस मतलब ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डिफरेंट टाइप का दिया जाता है, तो हम इसको वेरिएबल लेते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एंटर इस तरीके से हमें डाल देना है यहाँ। और अल्टर मतलब चेंजेस, यदि हमारी कोई गलती हो गई, अगर मुझे यहाँ कन्वेंस को वापस अगर वेरिएबल की जगह फिक्स कर देना है कि भाई कंपनी में सबको एक जैसा ही ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा, 500 छोटा हो या बड़ा, सभी को एक जैसा ही कन्वेंस मिलेगा, तो ऐसा एडिटिंग अल्टर करके कर सकते हैं। तो हमने बना के रखा था, लेकिन आपको क्या करना है, क्रिएट करना है। यहाँ से क्रिएट करके ऑप्शंस को लेना है। पहले सिंपल वे से सीखने की कोशिश करें। उसके बाद यहाँ से एस्केप करके पेरोल इन्फो में आ जाएंगे। अब बारी है एम्प्लॉइज क्रिएट करें। हमारी कंपनी में कौन से एम्प्लॉइज है उनकी डिटेल्स। सिंगल एम्प्लॉय, हमने कुछ एम्प्लॉइज बना के रखे हैं। यहाँ से क्रिएट करना है, लेकिन हम आपको बताते हैं अल्टर में जाके हमने ये बना के रखा हुआ है। यहाँ से एक ये दस्ता, और हमने कॉमन डेट ऑफ ज्वाइनिंग, लेकिन यहाँ आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग वो लेना है जब भी एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है तभी की डेट डालनी है। यहाँ से एंटर ये बाय डिफॉल्ट अभी जो भी है उसे वैसे का वैसे ही रहना। जैसे डिफाइन सैलरी डिटेल्स नो है तो नो ही रहने देना है, सिंपल वे से ही रहना है। यहाँ डिटेल्स डाल देनी है जो भी है, एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन, फंक्शन, लोकेशन, जेंडर, बर्थ डेट उनकी, ब्लड ग्रुप, फादर्स नेम, मदर्स नेम, स्पाउस, और उनका घर का एड्रेस जो भी है जहाँ रहते हैं, उनके मोबाइल नंबर्स, इनकी बैंक डिटेल्स यस यदि होगी यहाँ डाल के रखे। डमी टाइप की बैंक, मतलब एक ही एंटरप्राइज को जब कभी इसको सैलरी देनी होगी तो उनके बैंक अकाउंट में डालनी होगी। यहाँ से इनका भी इस तरीके से सेम टू सेम है, सेम फीचर्स है इस तरीके। अब यहाँ यदि सपोज फॉर एग्जांपल आपको स्टैट्यूटरी कंप्लायंस वगैरह जैसे मैंने कहा, या यदि आप F12 यहाँ से करोगे और आपको कुछ डिटेल्स डालनी है, यहाँ से स्टैट्यूटरी डिटेल्स अगर डालनी है, यस, पासपोर्ट की डालनी है, कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ है, तो यहाँ से पैन कार्ड नंबर, यहाँ से इनकम टैक्स पैन कार्ड नंबर, आधार नंबर, यूएन नंबर, पीएफ अकाउंट नंबर, ये जो भी डालना है, ESIC नंबर है, पासपोर्ट की डिटेल्स है, वर्क परमिट नंबर, कॉन्ट्रैक्ट, कभी कभी कोई एम्प्लॉइज़ को कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है तो उनको कब स्टार्ट हुआ था कॉन्ट्रैक्ट और कब ख़त्म होने वाला है, यदि हमें इसका भी मेंशन करना है तो कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ एक्सेप्ट करेंगे तो बाहर आ जाएगा, परमानेंटली सेव हो जाएगा, या देखेंगे तो फिर से आएगा। यदि ये ऑप्शंस अगर नहीं चाहिए, ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस वगैरह, तो इसको वापस F12 करेंगे और यहाँ से नो करेंगे। जो ऑप्शन नहीं चाहिए उसको नो करेंगे, यहाँ से ऐसे तो जैसा था वैसा हो जाएगा। कंट्रोल A करके सेव करना है, एस्केप करके बाहर आ जाना। तो हमने क्या सीखा, पे हेड और एम्प्लॉइज को किस तरीके से एंटर करना। तो आज के इस वीडियो सेशंस का जो मकसद था वो पेरोल स्टार्टअप किस तरीके से करना उसके बारे में था। तो ये जो प्रोसीजर जो है उसको सेम टू सेम तरीके से फॉलो किए। जैसे अभी ये एक ही एंटरप्राइज है, ऐसे आप 4-5 कंपनी क्रिएट डेमो कर सकते हो। आई होप सो कंपनी क्रिएशंस का वीडियो जो है
वो आप प्ले लिस्ट में से आप ले सकते हो कि कंपनी किस तरीके से क्रिएट करने का। फाइनेंशियल ईयर आप कुछ भी ले सकते हो, इसमें कोई मैंने 1/4/2006 लिया है। तो कंपनी क्रिएशन का अगर नहीं मालूम है तो उसके वीडियोस आप देखो, आपको पता चल जाएगा कि कंपनी किस तरीके से क्रिएट करना है। ओके, तो इसे 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।